हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन से, एंजल से हमेशा करती ही रहूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है आज की रीडिंग, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो भोलेनाथ की। प्लीज़ गाइड कीजिए भोलेनाथ जी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ओ लॉर्ड गणेशा, तो प्रथम पूज्य गणेश जी, पहले ही आगमन इनका हो गया है। फर्स्ट कार्ड इन्हीं का है। तो आपको तो पता ही है, हर जगह पहले ही ये प्रथम पूज्य हैं, तो आज कार्ड में भी यही पहले आ गए हैं। एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट, यह आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है गणेश जी, लीजिए। हनुमान जी की भी एनर्जी आ गई है। लॉन्ग जर्नी, ओके। Embrace the realm of infinite possibilities. Choose the right path. ओके कहीं गलतियां हो रही हैं, कहीं चूक हो रही हैं। किसी को बोला जा रहा है कि राइट पाथ को चूज़ करना है। ठीक है, चेंज यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, एनर्जीज आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, एक हो सकता है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। वहाँ पे एनर्जीज का शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। मेजर चेंजेस, देखिए 2 बार ये कंफर्मेशन आ गया है, चेंज और मेजर चेंजेस। कुछ तो देखिए देखते हैं क्या है ये। प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द यूनिवर्सल साउंड, ओके। एंड ट्रीडेंट, द पावर, ये त्रिशूल की पावर इस समय आपके साथ है। शिव जी ने आपको एक पावर, आपकी पावर लौटाई है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली अगर आप काफ़ी यहाँ पे डैमेज थे, जो चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी आपके लिए, यहाँ पे आपको फिर से ये इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली यहाँ पे पूरी तरीके से इस पावर में आप आए हैं। आपको दिया गया है, एक बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पे। अगर आपके साथ ना ओवरऑल एनर्जी अगर मैं सेंस कर पा रही हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्रकारी जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र लोग कर रहे थे,
तो वहाँ पे एक गहरा झटका लगा है, एक गहरा सदमा लगा है, मेजर चेंज। ऐसा सदमा लगा है ना कि इनका बुद्धि दिमाग सब बंद हो चुका है। आपको ऐसा देख के तो कैसा देखा है इन्होंने, चलिए अब ये देखते हैं। आप में इन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, ऐसे कह सकते हैं आप। षड्यंत्र तो बड़ा ही भारी आपके लिए किया गया था, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। ये स्पिरिचुअल चेंजेस हैं, ये आध्यात्मिक बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं इस समय। इसी में ना, इसी समय पे किसी ने ये षड्यंत्रकारियों ने कोई षड्यंत्र रचा, ठीक है। और अब आपकी ऐसी एनर्जी देख करके सारे के सारे जो भी आपको लो एनर्जी में देखना चाहते थे ना, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिया गया। झटका क्या चेंज हुआ है आपके अंदर? सबसे पहले आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। आप एक नया कोई काम शुरू कर रहे हैं जिसमें कोई बोलने का काम हो सकता है, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो लोग का आपकी बातों का लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। शिव शंभो भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने के कारण आप जो भी बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, जिसे भी बोलते हैं, वो हर इंसान आपकी बात मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि और आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे बोलने का काम है, बहुत चमक सकता है आपका ये काम। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर बोलने का काम करते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे कोई अपनी व्लॉग्स वगैरह बनाते हो, जहाँ पे आप बातचीत बोलने का काम करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा एक ग्रोथ मुझे दिख रही है। आपके लाइफ में बहुत बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ये चेंज एक बहुत बड़ा आपके लाइफ में हुआ है। जहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपने कुछ स्टार्ट किया है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं स्पीच देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और ये दुश्मन पूरी तरीके से ना, इन्हें झटका लग रहा है। कहाँ ये आपको रोने वाली एनर्जी में देखते थे, इतना मेजर चेंज कैसे आपके जीवन में आ गया। आपकी तो पूरी पर्सनालिटी ही यहाँ पे बदल गई है। पूरी पर्सनालिटी यहाँ पे बदल गई है आपकी। अच्छा, आपके पास ना दो टाइप की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पे एक मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आप ना कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एनर्जी भी है और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, दोनों टाइप की एनर्जी आपके पास इस समय है। इसीलिए ना एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप अपने थॉट्स पे, आप क्या सोचते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने गलत सोचा ना, तो ये डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकती है आपकी थॉट। और अगर आपने अच्छा सोचा तो फिर ये कंस्ट्रक्शन, ये एक स्थापनाकारी भी बन सकती है। आपकी आवाज़ आपकी सोच, आपकी थिंकिंग। इसलिए आपके बहुत सारे चक्रास जो है यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ आपके आसपास यहाँ पे मौजूद मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका षड्यंत्र जिसने करा था ना आपके पीठ पीछे, तब आपको ऐसी एनर्जी में जब देख रहे हैं, आपके अंदर का बदलाव देख रहे हैं, मेजर चेंज जब देख रहे हैं, तो इन्हें ना एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। इस तरह आपको देख करके हमेशा आपको जिसने लो वाइब्रेशन में देखा था, अब आपको इस वाइब्रेशन में देख के उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, आपको बोला जा रहा है चूज़ द राइट पाथ। आप हो सकता है गलत रास्ते पे थे, गलत इंसान को आप
गलत इंसान के साथ आप अपनी या ज़िंदगी बिता रहे थे, या गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में था जो आपको बार बार धोखा दे रहा था, छल कर रहा था, झूठ बोल रहा था, चीट कर रहा था आपको, तो आपको यहाँ पे भोलेनाथ जी का, शिव शंभो भोलेनाथ जी का एक बहुत बड़ा गाइडेंस है कि चूज़ द राइट पाथ। वो बोल रहे हैं आपका राइट पाथ क्या है, पता है आपको या नहीं पता? नहीं पता तो यहाँ पे आपका राइट पाथ है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा संदेश है, चूज़ द राइट पाथ। आप सही दिशा में नहीं हैं। किसी ऐसे इंसान के मोह में कहिए, किसी ऐसे इंसान से आपको लगाव है जो रत्ती भर भी आपको तवज्जो नहीं देता है, आपकी बिल्कुल कदर नहीं करता है। आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे मुझे लगता है 17-18 ईयर्स या 15 ईयर से अबव ही हुए हैं आपके रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी आपकी कदर नहीं की गई, फिर भी आप उसी इंसान के पीछे भाग रहे, अपनी लाइफ उसी इंसान के पीछे ख़राब कर रहे हैं। तो ये इंसान काफ़ी डेंजरस भी है आपके लाइफ में। हमेशा रोता हुआ या रुलाया है इसने आपको, कभी भी इसने एक रिस्पेक्ट आपको नहीं दी है, जबकि आप रिस्पेक्ट करने के काबिल हैं, लेकिन इसने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर हमेशा से लाइफ टाइम आपके साथ शो किया है इस इंसान ने। तो इतना ट्रिगर आपको दे दिया इसने कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है यहाँ पे, और आपका थ्रोट चक्रा, जो ये आप बोल नहीं पाते थे ना इसको, ये कुछ भी आपके साथ गलत करते थे तो आप उसका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, बोलने में आपको प्रॉब्लम थी। कितना भी इन्होंने आपके ऊपर कचरा डाल दिया, आप उसको सहते रहे, क्योंकि ये ब्लॉक कर दिया गया था, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। और अभी मुझे ये ओपन होता दिख रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है धीरे धीरे। यानी आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन है जो आप थ्रोट चक्रा के लिए कर भी सकते हैं। वैसे ये आपका प्योर, इसकी क्लिनजिंग भी आप कर सकते हैं। चक्रास की क्लिनजिंग कीजिए, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे बहुत आसानी से खुल जाएगा, ठीक है, ताकि आपके साथ कोई गलत करे तो आप बोल सके कम से कम उसके अगेंस्ट, या फिर जो आप अपना बोलने का काम कर रहे हैं ना उसमें आपको ग्रोथ मिल सके। इसीलिए थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतने बार आपको चक्रव्यूह में यहाँ पे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, ये षड्यंत्रकारी इंसान ने, ये आपको हमेशा रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, अपने पैरों में पड़ा हुआ यही देखना चाहता था। लेकिन इसने कितने बार आपको मुसीबत में डालने की कोशिश की है, कितने बार आपको परेशान किया है। वो तो अच्छा हो कि आप यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, यहाँ पे भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ रखा था और इस चक्रव्यूह से बार बार उन्होंने आपको निकाला है। कोई आपकी लाइफ का ऐसा पैटर्न रहा है, कोई कार्मिक ये हो सकता है आपका, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है चूज़ द राइट पाथ। आपको सही डायरेक्शन चुनना है, इस इंसान के पीछे जाना ही नहीं है और आप उसी के पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, आप किसी एक ऐसे कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे जो बार बार रिपीट आपकी ज़िंदगी में हो रहा था। इस कार्मिक साइकिल को अब आपको तोड़ना है, इसलिए आपको सही मार्ग पे जाने के लिए बोला जा रहा है। किसी से आपका मोह है, उसको ख़त्म करना है। वो इंसान बार बार आपको डंक मार रहा बिच्छू की तरह और आप बार बार उसको सहन कर रहे हैं। इस पैटर्न को आपको अब तोड़ने का टाइम आ गया है। अगर आप खुद नहीं तोड़ेंगे तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपको भी सज़ा मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि ईश्वर आपको बार बार इशारा दे रहे हैं कि इस इंसान, ये कार्मिक है, आपका बहुत बड़ा कार्मिक है। और मैं कह रही हूँ ना, 15 साल से ऊपर आपकी मैरिज को हो चुके हैं और आप झेल रहे हैं, बार बार इस एक लूप में फंसे हुए हैं। वही लूप बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आप बार बार रिपीट होने का चांस दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होना तय है। अगर आपने ईश्वर के इशारे को समझ लिया, इस कार्मिक को आप, इस पैटर्न को अगर आप ख़त्म करते हैं तो ठीक नहीं करते हैं तो आपको भी यहाँ पे सज़ा मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए ईश्वर के इशारे को समझें, ठीक है। एम्ब्रेसिंग फ्रेश स्टार्ट, इस इंसान को छोड़ करके आपको अपना एक फ्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होगा। आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, इस लूप को तोड़ेंगे। एक एम्प्रेस जैसी एनर्जी में आपको आना है, यहाँ पे बोला जा रहा है। एक स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है डिवाइन के तरफ से, ताकि आप
ऐसी प्रॉब्लम से जो बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, उससे आप बाहर निकल सके। तो काफ़ी अच्छा मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, तैयार रहना आप, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। और जब कुंडलिनी अवेकन होती है ना, वो इंसान पूरा ज़िंदगी उसकी लाइफ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। तो आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपनी सोल का भी ध्यान रखें। आपकी सोल जो जागृत हो रही है, अवेकन हो रही है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन उसके बाद तो बहुत बड़ा ईश्वर से मिलन। तो पूरी दुनिया कहाँ भाग रही है, ईश्वर को ढूंढ रही है ना। तो अगर आपको बैठे बिठाए यहाँ पे आप उस पाथ पे चल दिए हैं और ईश्वर से मिलन होने वाला है आपका, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आ जाए। वैसे आपको रास्ते में चलते चलते ईश्वर खुद ही बैलेंस कर देंगे, है ना। जो इस पाथ पे चल देता है तो भगवान फिर उसकी मदद करते ही करते हैं, कुछ भी हो जाए, है ना। तो ज़रा भी नहीं डरना है, आराम से अपने पाथ पे चलते रहना है। पूरी मदद आपकी ईश्वर के द्वारा, डिवाइन एंजल्स के द्वारा की ही जाएगी, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, बिल्कुल जिसने भी आपको रुलाया, सताया, परेशान किया, षड्यंत्रकारियों ने जो गहरा, देखिए षड्यंत्रकारी जो है ना, आपको ऐसा देख करके उन्हें गहरा सदमा खुद ही लग गया। तो फॉरगिवनेस की ही एनर्जी में रहना है। आपके अपनों ने सताया है, आपके अपनों ने चीट किया है, झूठ बोला है, एक कार्मिक साइकिल में आपको फंसाया है अगर, और तो वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं या भुगतेंगे, दोनों में हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबके लिए फॉरगिवनेस रखना है ना। सबको क्षमा कर देना है, माफ़ कर देना है, किसी के लिए अपने अंदर ग्रज नहीं रखना है, क्योंकि आप एक दिव्य सोल हैं, डिवाइन सोल हैं। तो किसी के लिए आपके मन में वैसे भी नहीं होना चाहिए। आज के और एंजल्स आपको जो भी सवाल का जवाब चाहिए, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। उनका जैसा भी तरीका होगा आपको जवाब देने का मिल जाएगा, इंट्यूशन के थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू, या फिर ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना है। मैंने पहले कहा था आपके पास 2 टाइप की एनर्जीज़ हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। इसीलिए आपको जो कुछ भी सोचना है, जो कुछ भी आपको संकल्प करना है, थॉट्स जो कुछ भी आपके आएंगे, उसका असर ज़रूर दिखेगा। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो चीज़ें बुरी दिखेंगी। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे वो ही अच्छा होगा आपके लिए, है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन बाद का फल बड़ा मीठा होगा। इसलिए शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए फेस करने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे आप अवेकन हो रहे हैं, डोंट स्टॉप। जो भी अपनी ज़िंदगी में आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं ना, उसको करते रहिएगा, घबरा के उसे छोड़ नहीं देना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके ये थ्रोट चक्र अवेकन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे आ रही है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है, यूनिवर्सल साउंड, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। लेट गो। जिसने भी आपको परेशान किया, सताया, रुलाया, कभी उनके बारे में आप थिंकिंग भी करते हैं ना, तुरंत उसको लेट गो कर दें। ज़्यादा देर तक उसको एनर्जी में नहीं रखना है अपने, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप जब भी मेडिटेशन करें, वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आपको मिलेगा ज़रूर। एक टाइम ऐसा आएगा, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। ये यूनिवर्स हर सब कुछ आपको देने वाली है। नो, यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए नो बोला जा रहा है। इस समय आप क्या सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे और क्या करने के बारे में सोच रहे थे, उसका जवाब है नो। अभी रीडिंग देखते देखते आप जो भी सोच रहे थे उसका आंसर है नो। अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है या फिर आ चुकी है। अबंडेंस ही अबंडेंस ही, एक बार क्या, अब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो ये एनर्जी देख करके, ये आपकी सुंदर स्थिति देख करके शत्रुओं को लगा है गहरा सदमा, क्योंकि आपको तो उन्होंने हमेशा लो वाइब्रेशन में देखा था, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। ये कुंडलिनी आपकी अवेकन हो रही ना, इसी वजह से। ये देखिए, आप यहाँ पे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, तीनों तरह से एक त्रिशूल की पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे भोलेनाथ जी की एनर्जी है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आपको राइट पाथ चूज़ करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए इस रीडिंग में आया है, कार्ड्स नीचे हैं कि चूज़ द राइट पाथ। किसी भी ऐसे कार्मिक इंसान के साथ अगर आप बार बार उसके जीवन में बने रहना चाहते हैं या उसे जाने नहीं देना चाहते, वो आपके साथ प्लेफुलनेस एनर्जी में है, आपको पता ही नहीं है, पता है फिर भी मोह इतना है आपका ना, तो आपको बोला जा रहा है आपको सही मार्ग चूज़ करना ज़रूरी है, सही पाथ पे चलना ज़रूरी है। ट्रस्ट यहाँ पे ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे और खुद पे आपका ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड होता हुआ मुझे दिख रहा, बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप वाकई में यूनिवर्स आपको राइट पाथ पे ही ले जा रहे हैं, जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपके साथ चीटिंग हो रहा, झूठ बोला जा रहा है और हर पल आप एक मौत मर रहे हैं, नहीं हर एक पल आप मर रहे हैं, वहाँ से यूनिवर्स आपको निकाल रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आ रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको यूनिवर्सल साउंड सुनाई दे सकते हैं यहाँ पे। ऐसे इंसान से अपना पीछा छुड़ाना है, ठीक है। धोखे, चीटिंग जो आपके साथ करते हैं उन लोगों से। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, कुछ नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो नंबर जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पे एज है, एज 44, 49, 50, 55, 39, 60 भी किसी की एज है भाई, देख लीजिएगा किसकी एज है ये आप में से। और आप कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। डी है सबसे फर्स्ट, डी दिलीप, कुछ भी हो सकता है, तो डी है, एच है, एच, ए है, यू है, यू, आर है, के है, एस है। ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स, आपके हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के हो सकते हैं, जो षड्यंत्रकारी शत्रु है इसका हो सकता है, किसी का भी ये नेम इनिशियल्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं रीडिंग को कंक्लूड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।